सब कुछ करने धरने वाला परमात्मा है तो फिर फिक्र किस बात की। क्या करना है जब सब देने वाला सबका दाता बेटा है। देखो भाई, आज के युग में ऐसा नहीं होता है कि आसमान से कोई रोटी की थाली उतर जाती है। हो सकता है पहले होता हो, नहीं होता हो, पता नहीं। पर ऐसा नहीं, जब ऐसा नहीं है तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा भाई। परमात्मा पर आस्था हो, उससे हम हिम्मत जुटा पाते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ती है कुछ कर गुजरने की। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्महीन हो जाएं। कर्महीन होने से कुछ नहीं मिलेगा। ज़मीन में जो उल्टे सीधे बीज कैसे भी पड़ते हैं तो उगते हैं और फल भी प्राप्त होता है गेहूं के रूप में। लेकिन क्या भगवान का नाम उल्टा सीधा जपने से कोई फल मिलता है? देखो, जब ध्यान हमारा लगता है तभी शांति मिलती है। जब तक ध्यान परमात्मा में ठहरेगा नहीं, शांति नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें उल्टा जपने का मतलब ये है कि चलो मन में अच्छा करने का भाव तो आया, सिमरन करने का भाव तो आया, तो कल ध्यान भी लगेगा, आगे के लिए उम्मीद जाग जाती है। आज अच्छा करने का विचार आया है मन में तो कल अच्छा भी करेंगे। बाकी ये नहीं कि हाथों हाथ अच्छा हो जाएगा। हम सिमरन करते हैं, उल्टा सीधा नाम अगर लिया तो उल्टे का तत्काल फल तो नहीं मिलता, लेकिन आगे जाके फल ये मिलता है कि हमारा ध्यान आज ऐसा ही बना है, कल ऐसा ही बन जाएगा। ए भाइयों, कौवे कहाँ गए? अरे वो चिड़िया कहाँ गई जो घरों में घोंसला बनाती थी? अरे रेडिएशन खा गया, 5G जैसे टावर चल रहे हैं, रेडिएशन खा गया। तो क्या हमारे स्वास्थ्य पे इस पे का गलत असर नहीं पड़ रहा? अरे रिसर्च इंसान पे किया जा रहा है, इंसान कितना सहन कर सकता है, उसी के अनुसार से रेडिएशन बढ़ाया जा रहा है। जो रेडिएशन बढ़ रहा है, जो प्रदूषण बढ़ रहा है, वो हमारे जीवन को क्या हानि नहीं पहुंचाता? आज क्यों हार्ट अटैक की आयु बदल गई? बच्चों में अटैक आने लगे। 13 साल की बच्ची को अटैक आ गया, 20 साल के बच्चे को अटैक आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, भक्तजनों, ये युग कौन सा चल रहा है? कलयुग। इसमें सतयुग, द्वापर, त्रेता युग की बातें लागू करने की कोशिश मत करना, क्योंकि पहले आयु भी उसी प्रकार से हुआ करती थी जैसा युग था, बातें भी वैसी थी। अब अगर कोई आप पे तलवार उठा ले तो ऐसा मत सोचना कि ईश्वर मुझे बचा लेगा। कोई बंदूक आप पे चलाने लगे, ऐसा मत सोचना कि ईश्वर मुझे बचा लेगा। आपको स्वयं रक्षा करनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता तो भगवान राम को धनुष उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जनसाधारण का क्या? चमत्कारी माता को भी तलवार उठानी पड़ी है, शिव जी को भी जंग लड़नी पड़ी है। तो अंधश्रद्धा में मत रहना कि कोई तलवार हमारे ऊपर चलाएगा और ईश्वर तलवार को पकड़ लेगा। ऐसा कुछ नहीं। केवल हरि सिमरन से शांति मिलती है। लेकिन हम वो हैं जो करते नहीं, जलते नहीं, भीगते नहीं, सूखते नहीं। लेकिन हमारा शरीर तो करता भी है, जलता भी है, भीगता भी है। तो इन सब चीज़ों से इसकी सुरक्षा करनी होगी। इसको कटने से भी बचाना होगा, इसको भीगने से भी बचाना होगा, इसको जलने से भी बचाना होगा, इसको सूखने से भी बचाना होगा।
स्वरक्षा करनी होगी। अंधश्रद्धा में जीवन नहीं जीना होगा, भगवान भरोसे नहीं रहना होगा। मैं ये नहीं कहता कि भगवान की भक्ति नहीं करनी है, लेकिन भगवान की भक्ति से शांति मिलती है, सुख शांति मिलती है, उद्धार होता है। और बातों के लिए अपेक्षा मत करना, दिल को खुशी से भरपूर कर देना। बस इतनी सी रहमत मेरे सतगुरु कर देना, बस इतनी सी रहमत मेरे सतगुरु कर देना। हम भूल जाते हैं, नादान हैं बच्चे तेरे, हमारी इस भूल के लिए हमें बख्श देना, हमें बख्श देना। अमृत वेले उठो तो आपके सर, रहमतों भरा सतगुरु का हाथ हो। ख्वाबों में भी सतगुरु आपके साथ हो। हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह अंदर से टूट चुका है। भाषा चाहे कोई सी भी हो, प्रेम भाव एक जैसा है। इंसान के क्रियाकलाप एक जैसे हैं। अरे दोस्तों सुनो, भाग्य से कर्म नहीं बदलते, पर कर्मों से भाग्य अवश्य बदल जाता है। तो हमारी लाइफ सोच पर डिपेंड करती है। मान लिया तो मस्त, नहीं तो कष्ट ही कष्ट है। Relation is not collection of people, but it is selection of hearts. सभी में प्रभु का नूर समाया, कोई नहीं है जग में पराया। सभी में प्रभु का नूर समाया, कोई नहीं है जग में पराया।